Hi everyone, welcome back to Market Pulse with Aditya and Nikita. Let's get started with the multi-time frame analysis for Nifty and Bank Nifty. But before diving into the analysis, I would just want to wish all of you a very happy Diwali and a prosperous new year. So without wasting any time, let's get started. Starting with Nifty, start with the multi-time frame. So I'm just going through monthly time frame. So right now we are still left one more week for the entire month to get completed. But यहाँ पर ऐसा दिख भी रहा है कि मोटा मोटी की निफ्टी बिल्कुल भी इसके प्रीवियस एटीएच जो कि लास्ट ईयर की जो हाई है उसकी बिल्कुल आसपास में ही है. तो ऑन द मंथली टाइम फ्रेम एवरीथिंग लुक्स गुड. ठीक है. ओके, सो दिस वाज द टारगेट आई हैड ड्रॉन लॉन्ग अगो एंड वो जो टारगेट था वो मंथली का जो फ्लैग ब्रेकआउट है उसके हिसाब से. ये अब आएगा कब आएगा ये मुझे भी नहीं पता, बट येस आई मीन मोर और लेस आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट बाय द एंड ऑफ 2026 वी कैन सी दिस 30K. बट लेट्स सी. बट ऐसा नहीं होता है कि मार्केट ऐसे ही जाएगा. मार्केट विल डू ऑल दिस थिंग्स, ऐसे जाएगा फिर आएगा, सब फिर जो भी करेगा फिर ऊपर जाएगा, ऐसे सब करेगा. तो लेट्स सी वन, मतलब लेट्स टेक वन स्टेप एट अ टाइम. राइट नाउ अभी का क्या हमारा एनालिसिस है एंड व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग मार्केट टू डू. सो वी आर नॉट फोकस्ड ऑन दिस 30K एंड ऑल. तो लेट्स फिगर आउट कि वीकली में क्या करना है. तो वीकली में ओके, तो वीकली में व्हाट वी कैन सी, ये लास्ट वीक में हमको बहुत क्लीन और अच्छा ब्रेकआउट मिला था. इट ऑल्सो ब्रोक अबाउट दिस स्विंग हाई. उसके बाद एक अच्छा खासा फॉलो थ्रू कैंडल हमको नहीं देखने मिला बिकॉज यहाँ पर थोड़े हायर लेवल पे रिजेक्शन है. आई वुड से 26,000 पे हमको वीकली टाइम फ्रेम पे कोई भी एक सस्टेनिंग कैंडल अब तक नहीं मिली है. इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं मिल सकती. सी वी ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट द फैक्ट दैट निफ्टी एक्चुअली रैलीड सिंगल वे, मतलब फ्रॉम वन सिंगल साइड यहाँ से यहाँ तक. इतना इतना अगर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हुआ है विच इज रफली 6% और 1500 पॉइंट्स, इट हैज एक्चुअली मेड अ स्ट्रॉन्ग मूव विद इन द पास्ट 4 वीक्स. उसमें अगर उसने यहाँ पर अगर वेट किया तो कोई बुरी बात नहीं. इनफैक्ट दैट वुड बी मच मोर बेनिफिशियल फॉर द मार्केट फॉर अनदर leg of up move. So, okay, on the daily time frame, so this target I have arrived at basis this particular rectangle breakout. Sorry, did I say rectangle? It's a symmetrical triangle breakout. उसके basis पे मैं ये target पे आई हूँ. For those of you who will ask me कि इसका target कैसे निकालना है, कुछ नहीं, इसका difference निकालो and plot this here, and that's how you get the same difference here. So that's how you arrive at the targets. So coming to one thing is that ये Tuesday की जो expiry है उसके लिए मुझे क्या लग रहा है, first of all these levels अराउंड ये 25,600, सॉरी नॉट 25,600, आई वुड से हम लोग 15 मिनट में जाके देखेंगे. ये सब लेवल्स मोस्ट लाइकली मतलब सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है. द रीजन भी ये देखिए, इतना स्ट्रॉन्ग अप मूव के बाद दिस विल स्टिल बी कॉल्ड एज अ फर्स्ट पुल बैक. तो फर्स्ट पुल बैक पे जो लोगों ने मिस आउट किया है बाई करना, दे विल डेफिनेटली एड इन टू देयर लॉन्ग्स. तो और जिनको और ऐड करना है दे विल, मतलब एग्जिस्टिंग पोजीशंस में जिसको पिरामिड करना है वो भी करेंगे. एंड उसके बाद मार्केट बेसिकली ऐसे जाता है. तो या तो वो ऐसे थोड़ा कंसोलिडेट होके जाएगा या तो फिर ऐसे जाता है. ठीक है, तो इधर वेस मतलब इसमें ऐसे कुछ डरने वाली बात नहीं है. तो कब तक डरने वाली बात नहीं है, दैट ऑल्सो वी विल गो एंड चेक आउट इन द 15 minute टाइम फ्रेम. तो this was yesterday and today. Yesterday we had actually got a very clean M breakdown when market sustained above 26,000 for most of the first half of the day. And जैसे उसने उसका breakdown दिया, we got a clean breakdown and then उसके बाद ये momentum continue किया है on the downside. अभी currently if you see it more or less covered this gap, ये सब gaps इसने cover कर चुका है. तो what are we expecting right now? We are expecting market to remain range bound for this expiry. और उसके बाद वाले वीक जो कि नवंबर का फर्स्ट वीक है उसमें हम देख सकते हैं कि कहाँ पर नया मोमेंटम स्टार्ट हो रहा है. सो एज रिगार्ड्स टू द ट्रेंड, जब तक हम ये 25,300 के नीचे कुछ क्लोज नहीं होते हैं तब तक ट्रेंड हमारा अपवर्ड साइड में ही है. ठीक है, बिकॉज इवन इफ इट कम्स ऑल द वे डाउन इट विल स्टिल एक्ट एज अ रीटेस्ट. ऑल्दो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग मार्केट टू कम all the way down till this level, but on the safer side I'm saying कि यहाँ तक अगर गलती से आ भी जाता है for some reason, still nothing to worry. What I am expecting, I'm not expecting market to cross this level for this expiry on the downside. And on the upside, I am not expecting market to break this level of 26,100, which is, I'm talking about this expiry which is on Tuesday. Okay, and in case if this gets breached, then हम लोग definitely ये वाला target देखेंगे, which is the previous life high. So that's about it for Nifty. More or less the analysis remains the same for Sensex as well. So you can go and check the charts accordingly. And if you want me to post the charts on X, please let me know in the comment section. Coming to Bank Nifty, on the monthly time frame, it is still trading at 80H, new 80H. और यहाँ पर एक पैटर्न चल रही है, बट देन आई मीन द पैटर्न्स इंपॉर्टेंस इज ओनली एंड ओनली इफ इट गिव्स अ ब्रेकडाउन. सो ये राइजिंग वेज है, तो ये जब तक
इसी पैटर्न के अंदर है तब तक नथिंग टू वरी, तो इट विल कीप फॉलोइंग दिस। ओनली एंड ओनली प्रॉब्लम इज व्हेन इट ब्रेक्स दिस लो, तभी हमको यहाँ पर कॉशियस होना है, बट दैट्स ऑन द वेरी हाई टाइम फ्रेम विच इज मंथली टाइम फ्रेम। सो लेट्स क्विकली गो एंड चेक ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम पे जैसे कि आप देख सकते हो कि ये पहले वाला जो रेजिस्टेंस हुआ करता था उसके बिल्कुल ऊपर गया है, बट ऑब्वियसली आज की कैंडल बहुत ज्यादा इनकरेजिंग नहीं है। बट एज एस अगेन सेम थिंग अप्लाइज जस्ट लाइक निफ्टी, बैंक निफ्टी ने भी काफी अच्छी रैली दी है, ऑलमोस्ट फ्रॉम 54,000 से लेकर उसने 58 500 600 के लेवल्स तक जा चुकी थी। तो इट वोंट हर्ट इफ इट वांट्स टू वेट हियर बिफोर द नेक्स्ट लेग ऑफ एन अप मूव। तो नाउ लेट्स क्विकली गो ऑन द डेली टाइम फ्रेम। तो डेली टाइम फ्रेम पे हमने यहाँ पर एक एक्चुअली बहुत ही अच्छा डब्ल्यू का ब्रेकआउट दिया, उसके बाद मार्केट सिंगल साइड ऊपर गया है। आज का कैंडल कंसर्निंग है, येस, बट नाउ द थिंग ऑल्सो यू हैव टू कीप एन आई फॉर इज दिस वन। देखिए ये था हमारा प्रीवियस हाई विच वॉज अराउंड 57 500 57 600 के आसपास, और मोटा मोटी वहीं पर बैंक निफ्टी ने भी सपोर्ट ली है आज के लिए। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, द अगर मंडे को ये लो भी ब्रीच होता है एंड देन इट ट्राइज टू कम डाउन, दैट इज व्हेन वन कैन प्लान टू ऐड कॉल्स अग्रेसिवली, बट उसके अलावा बहुत ज्यादा अग्रेसिवली नहीं डालना चाहिए, बिकॉज ये अभी भी फर्स्ट पुल बैक की तरफ ही है, तो ऐसा कभी भी हो सकता है। एंड स्पेशली वन हैज टू बी वेरी कॉशियस व्हेन दे आर अग्रेसिवली एडिंग और शॉर्टिंग कॉल्स। अगर आपने कल किया था वो एम के ब्रेकडाउन पे, तब इट वॉज स्टिल ओके। अभी क्या होगा, ऑल्सो बिकॉज देर आर सो मच ऑफ न्यूज दैट इज गोइंग अराउंड, तो मान लीजिएगा कि कभी कुछ ट्रम्प का या मतलब इंडिया यूएस का कोई डील हो जाए, ट्रेड डील, तो फिर अचानक से अगेन गैप अप विल हैपन। सो उसकी वजह से यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस ऑल्सो कि बहुत ज्यादा अग्रेसिव नहीं लीजिएगा, बिकॉज क्या होगा तब फिर वापस यही नैरेटिव आएगा कि दिस वॉज स्टिल द फर्स्ट पुल बैक। सो जस्ट बी वेरी वेरी कॉशियस एज टू वॉट यू आर डूइंग, एंड लेट्स अज्यूम कि ऐसा होता है कि मंडे को ये ब्रेक तो होता है टेम्परेरीली, बट बाय क्लोजिंग आते आते वापस अगर अंदर आ जाता है, सो देन प्लीज अगर आपने इंट्राडे में अगर शॉर्ट्स क्रिएट किया है, तो प्लीज एंश्योर दैट यू जस्ट exit it during the intraday itself, like before the market closing, or at least do something about it। मतलब बहुत ज्यादा शॉर्ट या बहुत ज्यादा अग्रेसिव शॉर्ट करके नहीं जाइएगा अगर ये ऐसा नीचे ब्रेक होके वापस इधर आके गई क्लोजिंग आती है, मतलब 57 700 के ऊपर की अगर वापस क्लोजिंग मिल जाती है। बट व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग अ रेंज बाउंड काइंड ऑफ एन एक्सपायरी till this Tuesday. I'm not expecting market to break this high till this Tuesday, and I'm again not expecting market to break this kind of a zone. ये जो भी ये gap है, I'm expecting this market to respect this particular gap. This is somewhere around 56 800. अभी के लिए यहाँ पर डेली में तो काफी बड़ा रेंज लग रहा है, but let's go on and check on the 15-minute time frame. Well, on the 15-minute time frame, I somehow expect this level which is 57 400 420 to hold, because यहाँ पर एक बहुत अच्छा बाउंस हमने देखा है मार्केट में पीछे, मतलब पिछले टाइम। तो आई एम एक्सपेक्टिंग इसके बाद एक्चुअली मतलब जब भी मार्केट आया उसके बाद मार्केट ने ऑलमोस्ट एक न्यू हाई लगाया है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट टू टेक सम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अराउंड दिस जोन, एंड इफ इट फील्स ऑब्वियसली देयर इज वन दिस जोन एंड ये मेरे लिए सबसे ज्यादा सपोर्ट, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है। बट आई एम एक्सपेक्टिंग अ मार्केट टू रिमेन अ रेंज बाउंड विद इन दिस पर्टिकुलर जोन एंड दिस पर्टिकुलर जोन। आई एम गिविंग अ लार्जर रेंज जस्ट बिकॉज थोड़े सी विक्स भी बढ़ चुकी है। अगर आप कल अगर देखे होंगे तो कल विक्स काफी बड़ी थी, तो आज हार्डली थोड़ी सी कूल ऑफ हुई, तो विक्स बढ़ना भी एक इंडिकेशन होता है कि द रेंज कैन ऑल्सो गो थोड़ा सा बड़ा वाला। तो दैट इज द रीजन आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट टू रिमेन सॉर्ट ऑफ अ रेंज बाउंड एंड नॉट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग डायरेक्शनल अगेन दिस पर्टिकुलर वीक until and unless there is some sort of a trade tariff deal kind of thing। बट बहुत ज्यादा अग्रेसिवली शॉर्ट ना कीजिएगा। बट पुट्स में प्रॉब्लम ये है कि मतलब अगर आपने ये पूरे फॉल में मतलब अच्छे से उसको मैनेज नहीं किया होगा तो प्रॉब्लम आ सकते हैं। जैसे कि मैं सेम सेटअप यहाँ पर भी आया था, एम का ब्रेकडाउन जैसे निफ्टी में देखा था, उसी टाइम पे अगर आपने मैनेज कर लिया था तो फिर डेफिनेटली वुड हैव मेड मनी। तो आई एम एक्सपेक्टिंग मोर ऑफ अ स्ट्रैंगल्स टू प्ले आउट इन दिस पर्टिकुलर वीक। ऑब्वियसली यू हैव टू कीप एन आई ऑन द लेवल्स कि कौन सा लेवल ब्रीच कर रहा है, उस हिसाब से आपको एडजस्टमेंट करना भी आना चाहिए। तो बोथ इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी आई एम एक्सपेक्टिंग सम सॉर्ट ऑफ अ रेंज बाउंड एक्सपायरी टू बी प्लेड। रेंज बाउंड इन द सेंस आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग मार्केट टू मूव स्ट्रांगली like directional, like the way it moved in the last week। So I'm expecting market to remain sideways or range bound, and post that maybe in the first week of November we will see some sort of a momentum, or basically looks like market is waiting for the trade deal to happen, and uske baad hi most likely it will give that reaction। Let's quickly go to BTC के charts में daily में if you see it's still moving within this particular rectangle। Now the problem is, I'll tell you, फर्स्ट व्हेन BTC हिट दिस पर्टिकुलर लेवल अराउंड 1,08,000, आप देख सकते हो बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आई। उसके बाद यहाँ पर भी मतलब यहाँ पर तक आई, उसके बाद वापस वो लेवल के आसपास हिट हुई, या उससे पहले ही वापस एक अच्छी वाली छलांग मार ली।
So this level has been tested several times. And then if you remember this particular dramatic candle, ये बहुत गंदी तरह से, मतलब बहुत लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो चुके थे इस दिन पे। तो यहाँ पर होने के बाद वापस इसने छोटी सी एक बाउंस मारी, वापस ये लेवल को टेस्ट किया। नाउ द प्रॉब्लम इज द मोर एंड मोर, सी इट हैज ऑलरेडी नॉक्ड दिस पर्टिकुलर लेवल सेवरल टाइम्स नाउ। आई कैन क्लियरली सी 1 2 3 4 almost 5 times. So now for me, and it is still like hovering here. Now this is the risk for BTC. Like I am expecting, if the more the number of times it keeps hitting it, for me the support becomes more weaker. So now I am actually interested the moment this particular level gets taken out. See this particular level, which is the low of 106,666. So 106,666, or maximum if you want to wait, 106,103. That's all. But most likely I'm expecting this, the moment this red candles low gets taken out, I am expecting market to, I mean BTC to go down more. यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक bearish pole and flag types का भी बन रहा है. But obviously you can't or you shouldn't take a trade basis your anticipation. You have to wait for that proper breakdown to happen, और उसके बाद ही कॉन्फर्मेशन पे ही ट्रेड लेना चाहिए, अदरवाइज नो. ओके, मीन वाइल मैं ये कहना भूल गई, जो भी वट एवर आई एम सेइंग, इट इज़ प्योरली एंड प्योरली बेसिस फ्रॉम एजुकेशनल पर्सपेक्टिव. आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस, सो you are not supposed to take any trades basis my basis whatever I say. You can actually go and consult your financial advisor. So this is what I am actually just sharing कि मेरा ये ऐसा व्यू बन रहा है कि मैं एक्सपेक्ट करूँ कि ये काफ़ी वीक हो चुका है. आई एम एक्सपेक्टिंग दिस BTC टू गो डाउन. गोल्ड सिल्वर में मेरे लिए कोई मतलब सी गोल्ड एंड सिल्वर, फॉर दोस ऑफ यू who have been watching our videos since quite some time, you guys know that in that budget, when they had removed the excise duty on both the bullion, that is the time when me and Aditya had actually bought SGBs and silver Bs both. हमारा जो buying level है वो काफ़ी नीचे है. So we still have both the asset classes. हम basically क्या करने वाले हैं, so we are planning to add more to our silver Bs kitty, बिकॉज हमें अभी भी लग रहा है कि इसमें एक मोमेंटम मतलब आएगी और भी. दैट इज द रीजन वी आर स्टिल बुलिश. बट आई एम, दैट डजंट मीन दैट यू हैव टू गो एंड ऐड लॉन्ग्स, बिकॉज एज आई सेड हमारा जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है वो ही काफ़ी नीचे लेवल पे है. तो फॉर अस दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम. सो बिकॉज यहाँ पर अगर आप देखते हो मेरे लिए वीकली में अभी भी फर्स्ट पुल बैक काइंड ऑफ है. ये जब भी पुल बैक फिनिश होगा तब तक आई विल वेट, मे बी अराउंड 44 लेवल्स और व्हाटएवर आई विल वेट. एंड दिस 44 आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस इज पेगिंग US डॉलर्स पे. ठीक है, इन्वेस्टिंग तो ऑब्वियसली वी हैव टू डू इन इंडियन, विच एंड आई विल बी डूइंग इट बिकॉज हम MCX में नहीं ट्रेड करते. वी आर सिंपली गोइंग टू बाय सिल्वर बीस. जस्ट टू गिव यू अ कॉन्टेक्स्ट, हमने सिल्वर बीस तब बाय किया था व्हेन इट वाज ट्रेडिंग अराउंड 81, एंड करंटली आई गेस इफ आफ्टर द अप मूव एंड डाउन मूव अभी करंटली समवेयर 140 के आसपास चल रहा है. तो we'll be adding more to our this thing silver bees. But as I said, it is not meant for everyone, because especially for those of you जो लोगों ने अभी फोमो में आके यहाँ पर बाय किया है, I mean that's the wrong way to add, because इतना चलने के बाद अगर आप ऐड कर रहे हो, so then obviously the risk always remains. तो यहाँ पर भी मेरे लिए तो अभी भी फर्स्ट पुल बैक है, एंड आई एम नॉट इन अ हरी. फॉर मी गोल्ड एंड सिल्वर, आई हैव लाइक वी बोथ हैव डन दिस फ्रॉम द इन्वेस्टिंग पर्सपेक्टिव, थोड़ा लॉन्गर टर्म के लिए. तो हमने ऐसे बहुत ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से नहीं लिया है, तो हमारा थोड़ा सा वेटिंग होराइजन भी उसमें थोड़ा सा ज़्यादा लंबा है. दैट इज़ द रीज़न वी आर डूइंग इट. बट फॉर दोस ऑफ यू जिनको ट्रेडिंग गेन्स को बुक करना था, दे कैन एक्चुअली बुक आउट, एंड देन ऑलरेडी बुक आउट किया ही होगा यहाँ पर इस कैंडल पे 17 अक्टूबर के आसपास. दैट्स अबाउट इट. तो गोल्ड में और सिल्वर में एक्चुअली हमने भी पहले भी डिस्कस किया था, इसमें थोड़ा कूल ऑफ होना ज़रूरी है, तो देखते हैं. और एंड इनफैक्ट सिल्वर इफ यू सी, इट टुक द रेजिस्टेंस एग्जैक्टली फ्रॉम इट प्रीवियस 88 जो कि 2011 की है. तो वहां से एक रिएक्शन आना नॉर्मल है, मतलब बनता है. तो यहाँ पर आने दो, उसको कहीं पर भी कंसोलिडेट करने दो, थोड़ा नीचे आने दो जो भी है. उसके बाद whenever it will stabilize, that's when I'll add more. So let's dwell into the Q&A section. Someone has written that you guys have said that after Nifty falling consecutively for 9 days, it reversed and you made huge money. How did you trade? तो हम बताते हैं what we did. We don't buy calls or anything. We straight away add to our, मतलब हम future longs जाते हैं, and then we try to some extent we try to protect it also. हम protection भी उसके लिए buy करते हैं, but usually we go with a future buy. Earlier it was mentioned that she's working on spreads. मतलब we do, but not the entire portfolio. Just a small part of it, because we like especially me, I want to learn more about it, so that's the reason I'm doing that. If at all if there is something that I would want to share about it, I will definitely share. But and as I said, because ये बहुत नया है, मैं अभी भी इसमें सीख ही रही हूँ,
but it's going good for me. Your videos always help. Thank you very much. Please explain stop loss level in directional option selling. See, stop loss in directional is very different. Like आप उसमें फिर आपकी जो premiums है उसकी basis पे you can't put like 2x or 3x of this. You have to basically keep an SL. Let's assume, okay, now I'm just giving an example. That doesn't mean you have to exactly do this. So let's assume you have sold one put. Let's assume you would have sold 57,000 का option. ठीक है? Now the SL for this, assuming that your view is market won't break this particular low of 57,180 or 57,200. So till the time price don't breaches this level, you are going to sit on this option. The moment this level gets taken out, you will exit your option. That's how directional. Or similarly, let's assume that you have sold 58,600 or 58,500. Now your stop loss is till the moment it is not going to break this 58,300, you are not going to exit your 58,500 or 58,600. So you have to wait till that level comes. So that is what directional trading is. बट एज ए सेड, इसमें आपको कंट्रोल नहीं होगा कि ये प्रीमियम्स कितना बढ़ सकता है, ठीक है, बिकॉज इट डिपेंड्स विच डे दैट पर्टिकुलर लेवल गेट्स टेकन आउट. इफ इट इज गेटिंग ब्रीच राइट एट द बिगिनिंग ऑफ द एक्सपायरी, देन थोड़ा सा ज़्यादा लॉस होगा, एंड टुवर्ड्स द फैग एंड और ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी, सो इतना ज़्यादा लॉस नहीं होता है. बट इट इज़ एडवाइजेबल ओनली एंड ओनली फॉर एक्सपीरियंस पीपल, नॉट फॉर जेनरिक पब्लिक. बिकॉज इसमें क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट और वो सब लगाना थोड़ा मुश्किल है. व्हेन यू नो व्हाट योर स्टॉप लॉसेस आर, so then you exactly know what your losses would be. Directional वैसा नहीं work करता है. So for and that's the reason I would not advise for the beginners और जिनके directional वैसे reading ज़्यादा खराब है, so please don't dwell into this. That was just the example. India VIX market gold price in previous move, same, I didn't get the question. How to handle sudden and continuous VIX hikes and spikes when you have a monthly strangle. Monthly strangle at least आपने अगर स्टार्ट ऑफ द मंथ में अगर बेचा है तो आई रियली डोंट नो, बिकॉज हम वो नहीं करते हैं. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर वीक, देन let me know. Happy Diwali to you too. What an analysis on Bank Nifty. Yes, this analysis was really good. Hey Aditya, please make... Okay, I'll tell Aditya to make some sort of a series. What will be your stop loss if an option sold is at 10? हम ऐसा नहीं करते हैं कि मतलब उसको 2x पे निकलो या कोई लेवल पे, मतलब हम ऐसा कोई प्री डिफाइंड लेवल करते हैं, एंड देन वी ऑल्सो वर्क अपॉन विच डे इट इज हिटिंग. लेट्स अज्यूम कि आज इट्स जस्ट द स्टार्ट ऑफ द वीक, लाइक लेट्स से इट इज वेडनेसडे और थर्सडे ओनली इट इज हिटिंग, देन वी विल लुक इट एट इन अ वेरी डिफरेंट way as compared to when that particular level comes on a Monday. So there is no straightforward answer to this. I wish to invest in a stock listed on Thailand. Okay, sorry, I have no clue. ये already ये address हुआ था. So okay, that's about it. Hope you learned something from this particular video, and please do hit the like button, and also do comment कि आपको हमारे वीडियो से क्या learning मिल रही है, and what are the things that you would want to learn more from our videos. Thank you very much. Have a good day. Bye bye.